मुझे यूं महसूस हो रहा था कि वो रात नहीं गुजरेगी। मेरा सर दर्द से फट रहा था और मैं मुसलसल रोए जा रही थी। रोते रोते न जाने कब आंख लग गई। सुबह 6 बजे जब बेदार हुई तो मेरा शौहर मेरे सामने सरापा सवाल था। उसने पूछा, तो तुमने क्या फैसला किया? तुम्हारा जवाब हाँ है या ना? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर भी हिम्मत से बोली, आज आप दफ्तर चले जाइए, मैं आपको शाम तक फोन करके बता दूंगी, मैं वादा करती हूँ। उन्होंने धुतकारते हुए कहा, ठीक है, मैं 4 बजे खुद ही तुम्हें फोन करूंगा। मुझे जवाब चाहिए और हाँ में जवाब चाहिए, वरना रात को सजा का सामना करने के लिए तैयार रहना। मैं अपनी असल असनाद और एक किताब लेकर बस अड्डे की जानिब भागी। अपने शोहर को मैसेज किया, मेरा जवाब नहीं है, मैं अपने घर जा रही हूँ, और फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद अपने अजीजों के दरमियान अपने घर में थी। मैंने शादी के 2 महीनों बाद ही अपने शोहर का घर छोड़ दिया। मेरा शोहर साहिल, जिससे मैं शादी से 3 साल पहले ग्रेजुएशन में मिली थी, वह बहुत हंसमुख था। मुझे उसका अपने करीब रहना पसंद आता था और फिर मुझे उससे प्यार हो गया। हम घूमने जाते, फ़ोन पर घंटों बातें करते। जिंदगी ज़रा ज़्यादा ही मेहरबान नज़र आ रही थी, लेकिन ये गुलाबी रोमांस तवील अरसे तक नहीं रहा। रफ्ता रफ्ता मैंने महसूस किया, ये मसावात पर मबनी ताल्लुक़ नहीं है जिसकी मुझे ख्वाहिश थी। ये रिश्ता वैसा ही होता जा रहा था जैसा मेरे वालिद और मेरी वालदा का था। फ़र्क सिर्फ ये था कि माँ कुछ नहीं कहती और मैं खामोश नहीं रह सकती थी। पापा छोटी छोटी चीज़ों पर मम्मी पर चीखते, हाथ उठाते, माँ सिर्फ रोती। साहिल से अगर बहस होती तो वो धक्का मुक्की पर उतर आता और ज़बरदस्ती करीब आने की कोशिश करता। मैं मना करती तो वो चीखता चिल्लाता। एक बार उसने मुझसे पूछा, बताओ अगर मैं कभी तुम पर हाथ उठाऊं तो? मैं दंग रह गई। बमुश्किल से अपने गुस्से पर काबू करके बोली, मैं उसी दिन तुमसे अलग हो जाऊंगी। उसने झट से कहा, इसका मतलब तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? प्यार में तो कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। उसके बाद तकरीबन 1 माह तक हमारी बातचीत बंद रही। आहिस्ता आहिस्ता लड़ाइयाँ बढ़ने लगीं। कई बार रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो मुझसे माफ़ी मांग लेता। मैं सदा के लिए साहिल से दूर रहना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों ऐसा कर नहीं पा रही थी। दनयसना मुझ पर शादी के लिए दबाव डाला जा रहा था। अब मैं टीचर बन गई थी। मैं क्लास में होती और मेरे वालिदैन के फ़ोन आते जाते। हर बार फ़ोन पर एक ही बात होती, शादी के बारे में क्या फ़ैसला किया है? साहिल से कर लो, उससे नहीं करनी तो हमारी पसंद के लड़के से कर लो, अपनी 2 छोटी बहनों के बारे में भी सोचो, वगैरह वगैरह। घर में कोई गड़बड़ होती तो उसे मेरी शादी से जोड़ दिया जाता। माँ की तबीयत इसलिए ख़राब हुई क्योंकि मैं शादी नहीं कर रही थी। पापा के कारोबार में नुकसान हो रहा था क्योंकि शादी नहीं कर रही थी। मैं इतनी परेशान हो गई कि मैंने शादी के लिए हामी भर ली। उसके बाद भी मैं तैयार नहीं थी और साहिल के वादे पर मुझे भरोसा नहीं था कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मुझे दुख हो। शादी के बाद मेरा खौफ सच साबित होने लगा। साहिल मुझे कठपुतली की तरह अपने इशारे पर नचाने लगा। मुझे शायरी का शौक था। मैं फेसबुक पर अपनी नज़में शेयर करती, उसने उस पर पाबंदी लगा दी। मैं वही लिबास पहन सकती थी जो वो चाहता था। एक बार उसने कहा था, रात तक अपनी पढ़ाई लिखाई का काम निपटा लिया करो, मुझे खुश नहीं रखोगी तो मैं कहीं और जाऊंगा। वो कहा करता था मैं उसे खुश नहीं कर पाती, इसलिए वो गंदी वीडियोस देखकर कुछ सीखने की तलकीन करता और फिर उसके बाद उसके सर पर हीरो बनने का शौक सवार हो गया और वो मुझे छोड़कर लाहौर चला गया। उसने कहा, तुम यहीं रहकर काम करो और मुझे पैसे भेजना, फिर मैं तुम्हारे नाम पर कर्ज लेकर घर भी खरीदूंगा। और इसके लिए उसे मेरी हामी चाहिए थी। उस रात हाँ सुनने के लिए उसने मुझे बिस्तर पर धकेल दिया और मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उस रात उसने हद कर दी। अगली सुबह मैंने अपने शोहर को छोड़ दिया। मैं पढ़ी लिखी लड़की थी, खुद कमा सकती थी। फिर भी जब साहिल का घर छोड़कर निकली तो मेरा कलेजा मुँह को आ रहा था। माशी के साथ अपने लोगों का डर भी था, लेकिन मेरे सीने में जमा दर्द इस खौफ से ज़्यादा थे। मैं अपने वालिदैन और 2 बहनों से घिरी घर पहुंची। मेरे बाल बिखरे हुए थे और रात भर रोने से मेरी आंखें सूजी हुई थीं। शादी के 2 महीने बाद जब लड़कियां पहली बार अपने घर आती हैं तो उनके चेहरे का निखार ही मुख्तलिफ होता है, लेकिन मेरा चेहरा मुरझाया हुआ था। पड़ोसियों की तेज आंखों को सच जानने में देर नहीं लगी। मेरे घर लोगों का तांता सा बंद गया। सब कह रहे थे हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। कुछ लोग दिलासा दे रहे थे कि साहिल खुद मुझे वापस लेने आएगा। बाज ने कहा, ऐसी छोटी बातों पर इतना बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन ये चीज़ें मेरे फैसले को तब्दील नहीं कर सकी।
साहिल का घर छोड़े मुझे 7 महीने हो चुके थे और अब मैं अपने रास्ते खुद तय कर रही हूँ। मुझे फेलोशिप मिली, मैं नौकरी के साथ पढ़ाई कर रही हूँ। इसके साथ पुलिस, थाने, अदालत के चक्कर लगते रहते हैं क्योंकि अभी कानूनी तौर पर तलाक नहीं हुई। मैं सोते हुए भी चौंक कर उठ जाती हूँ। अब भी बुरे ख्वाब आते हैं। जो कुछ हुआ उसे भूल नहीं पाई, लेकिन अब भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। रिश्ते और मोहब्बत के नाम पर मेरा एतमाद कमज़ोर हो गया है, लेकिन टूटा नहीं है। मैंने सोचा कि मैं खुद को कम अज़ कम 3 साल का वक्त दूंगी। इस दौरान अपना सारा प्यार खुद पर लुटाऊंगी और खुद को मजबूत बनाऊंगी। मुझे फख्र है कि मैं चुप नहीं रही, घुटती नहीं रही, बल्कि बर वक्त उस रिश्ते को तोड़ दिया। लिहाजा मुझे यकीन है कि मेरा आने वाला कल माजी और हाल से बेहतर होगा। खातिनों हजरात, अपनी बेटियों को समझा कर भेजा कीजिए कि हमने अपनी तरफ से एक इंसान के बच्चे के साथ तुम्हारी शादी की है। अगर वो जानवर निकल आए तो घर छोड़कर आ जाना, हम तुम्हें संभाल लेंगे। बाज़ बच्चियों के साथ इतना जुल्म किया जाता है कि वालिदैन उन्हें घर से ये कहकर रुखसत करते हैं कि डोली इस घर से उठी है, जनाजा उस घर से निकलना चाहिए, और वाकई फिर बच्चियों के जनाजे ही वहाँ से निकला करते हैं। जुल्म उन पर इस इंतहा का होता है।